रहीम प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज हम पहले चैप्टर का 8वां लेक्चर जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एल्गोरिदम जो है वो क्या होते हैं, और उसमें हम आपको बताया भी था कि एल्गोरिदम जो है किसी भी दिए गए प्रॉब्लम को, उसके सोल्यूशन को सिंपल इंग्लिश वर्ड्स के अंदर बयान करने का नाम एल्गोरिदम है। इंग्लिश वर्ड्स सादा तरीन हो सकते हैं, आप अपने अल्फाज में, चूँकि अपने अल्फाज से मुराद आम तौर पर यहाँ पर ली जाती है इंग्लिश। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि ये जो क्रिएशन है, जो डेवलपमेंट है, या जो ये इजादात हैं, ये सारी की सारी यूरोपियंस हैं। तो ज़ाहिर है उनकी बेसिक लैंग्वेज या मदर लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, तो इसलिए उसको वो इंग्लिश ही कंसिडर करते हैं कि सिंपल वर्ड्स के अंदर, सादा अल्फाज के अंदर बयान करने का नाम जो। अच्छा बेटे, आज मैं आपके सामने, पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था कि एल्गोरिदम होता क्या है, और आज आपके सामने कोई सी 2 एग्जांपल रख रहा हूँ। ये 2 एग्जांपल जो हैं इसमें हम ये देखेंगे कि एल्गोरिदम आम तौर पर बनाया कैसे जाता है या लिखा कैसे जाता है। एल्गोरिदम के बारे में मैंने ये तो आपको बता दिया था कि एल्गोरिदम जो है उससे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी रहती है। और आपको याद होगा साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि जब भी आपने कोई प्रोग्राम बनाना है तो बेटे स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्राम नहीं बन जाता। ऐसे नहीं है कि कोई मसला है और आप उस मसले को हल करने जा रहे हैं और सीधा सीधा कंप्यूटर खोला और प्रोग्राम लिखना शुरू कर दिया। ऐसे नहीं होता बेटा। कोई भी काम आपने करना है प्रोग्रामिंग के हवाले से या कंप्यूटर के ऊपर किसी भी किस्म के एप्लीकेशन परफॉर्म करनी है, कोई काम करना है, पहले आप उसका रिटन वर्क करेंगे, उसको लिखेंगे, लिख के उसको डिफ़ाइन करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, और उसके बाद जब आप उसकी फाइनल शेप देखेंगे, आपको याद होगा इसी चैप्टर के स्टार्ट पे भी हमने देखा था कि डेवलपमेंट स्टेजेस क्या क्या होती हैं। तो ये उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये है कि कंप्यूटर बेटे जो है इसकी एप्लीकेशंस जो हैं ये आलमोस्ट हर सब्जेक्ट के अंदर है। ये नहीं है कि किसी कंप्यूटर जो है उसकी अपनी ही एप्लीकेशन है या अपना ही काम है, सिर्फ वही हो, नहीं, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर हर फील्ड के ऊपर अप्लाई होता है, हर सब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होता है। इसीलिए आज जो मैंने 2 एग्जांपल आपके सामने रखी हैं, उसमें एक मैं आपको फिज़िक्स की एग्जांपल के हवाले से जो है वो गाइड करूंगा, और दूसरा जो है मैथ्स की एग्जांपल के हवाले से गाइड करूंगा। बल्कि यूँ देख लें कि आपके इस लेवल पे यानी मैट्रिक लेवल के ऊपर कंप्यूटर का कंपैरिजन किया जाता है, ऑप्शंस दी जाती है बायोलॉजी के साथ। तो इवन आगे जाके कंप्यूटर जो है वो बायो सब्जेक्ट को भी कवर करता है। यानी आप क्या करेंगे कि एक डिग्री बाकायदा इंट्रोड्यूस करवाई जा चुकी है जिसका नाम रखा गया है बायोटेक्नोलॉजी। तो उसमें ये है कि बायोलॉजी को आप टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो एक्सप्लोर करते हैं और अपने मुख्तलिफ़ किस्म के उसमें काम करते हैं, या अपनी रिसर्च या जो भी वर्क करना चाहते हैं वो करते हैं। तो बेटे पहली एग्जांपल हम ये लेने चले हैं, और ये एग्जांपल है जी कि टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मैस एंड अप्लाइड फोर्स। अब ये आपको पता होगा मैस एंड फोर्स जो है ये हम उसी में पढ़ चुके हैं फिज़िक्स के अंदर। और आपने क्या करना है, उसकी एक्सेलरेशन, किसी एक ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन लेनी है, कितनी तेज़ी से वो जा रहा है, और ये ऑब्जेक्ट मूविंग है बेटे। तो अब इसमें मतलब डायरेक्ट हम प्रोग्राम नहीं बनाने जा रहे हैं, अब इसका हम बनाएंगे क्या, एक एल्गोरिदम बनाएंगे। तो एल्गोरिदम में हम पहले नंबर पे जो है वो डेफिनेटली क्या करेंगे, इसका स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद फिर हम इसमें कहेंगे कि अब इसमें आपने थोड़ा सा फाइंड आउट करना है कि हमने निकालना क्या है। हमने निकालना है ये एक्सेलरेशन, ये हमने फाइंड करनी है। ठीक है, और किसकी फाइंड करनी है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट की। ये मूविंग ऑब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद क्या है जी, विद गिवन मैस एंड अप्लाइड फोर्स, यानी यहाँ से हमें पता चला ये हमने फाइंड करना है, और ये हमारे पास गिवन है, दोनों मैस और अप्लाइड फोर्स जो हैं ये गिवन है। गिवन से मुराद क्या है, हमने डाटा इनका एंटर किया होगा, फीड किया होगा। तो दूसरा स्टेप हमारा ये होगा कि हमने स्टार्ट तो कर लिया, अब हमने इसको डाटा कौन सा देना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, हम क्या करेंगे जी, दूसरे नंबर पे हम इनपुट करेंगे। इनपुट करेंगे किसको, हम करेंगे इनपुट मैस को, ठीक है, कॉमा दे के, और किसको करेंगे, अप्लाइड फोर्स को। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि आपको अपने प्रॉब्लम के अंदर ये वैल्यूज़ दी गई होंगी। ठीक है, बात समझ रहे हैं, यानी ये वैल्यूज़ जो हैं मैस की और अप्लाइड फोर्स की दी गई होंगी। आप अप्लाइड फोर्स ना भी करें, आप इसको अकेला फोर्स भी लिख सकते हैं।
अगर आप नहीं करना चाहते, सिर्फ सिंपली फोर्स कर लें तब भी बात जो है वो बन जाएगी। अच्छा, ये बेटे हो गया आपका दूसरा स्टेप। हमने क्या किया, 2 वैल्यूज़ इनपुट कर दी इसमें, मैस की, फोर्स की। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ कि अब हमने करना क्या, हमने ये एक्सेलरेशन निकालनी है, तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कैलकुलेशन परफॉर्म करना पड़ेगी, कोई कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और फिर ये काम होगा। तो वो ऑपरेशन हम कैसे परफॉर्म करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सेट एक्सेलरेशन टू, सेट एक्सेलरेशन टू, और क्या होगी ये, इसका फार्मूला क्या जी, फोर्स ओवर मैस, यानी आप यूं कह लें इसका फार्मूला जो है वो बनता है F ओवर M, ठीक है ना। तो उसको हमने यहाँ पे ये बयान किया है कि सेट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किसके बराबर है, टू फोर्स ओवर क्या बेटे, टू फोर्स ओवर मैस। ये फोर्स और मैस हमें यहाँ पे दिया गया है, तो ये क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगी, इसकी निकल आएगी। और उसके बाद अगला स्टेप में हमने क्या करना जी, आउटपुट कर दें, आउटपुट एक्सेलरेशन, आउटपुट क्या है, एक्सेलरेशन, और फिर क्या है जी, स्टॉप। लो जी, काम तो हमारा हो गया ना। जब काम हो जाए तो डेफिनेटली ये हमने क्या करना, रोक देना। आप इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ये आपका स्टेप 1 है, ये आपका स्टेप 2 है, ये आपका स्टेप 3 है, और ये बेटे आपका स्टेप 4 है, और ये एंड पे क्या है, स्टेप 5। तो ये बेटे 5 स्टेप बने हमारे पास टोटल, जिसमें से अगर आप स्टार्ट और स्टॉप निकाल दें, 2 निकाल दें, पहला और आखिरी, तो पीछे कितने रह गए, एक्चुअल 3 स्टेप। तो यूं देखें, ये एक छोटा सा हमने एक एग्जांपल ली, किसकी, एल्गोरिदम की, कि हमने एक्सेलरेशन को निकाला है किसके ज़रिए से, जो दी गई हमारे पास मैस और अप्लाइड फोर्स है, M ओवर F के ज़रिए से, यानी इस फार्मूले को हमने अप्लाई किया। अब चलते बेटे दूसरी एग्जाम्पल की तरफ, और दूसरी एग्जाम्पल मेरे पास ये है, जिसमें हम ये क्या करेंगे, इसमें हम ये करेंगे टू फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये मैंने दूसरे सब्जेक्ट की बेटे ली है, पहला सब्जेक्ट ये आपको पता हो लग गया होगा, ये फिजिक्स है, ये फिजिक्स की एग्जांपल है ये वाली, और ये वाली जो एग्जांपल मैं अब आपको देने लगा हूँ, ये कौन सी है, ये मैथमेटिक्स की। तो अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम मौजूद है, पैरेललोग्राम का हमने क्या करना है, एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर भी बेटे ये होगा, जब हमने एक्सेलरेशन निकालनी तो हमें फार्मूला इक्वेशन पता होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताया भी यहाँ पे A = F ओवर M। यहाँ पे भी वही चीज़ है कि हमें क्या पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम जब हमारे पास मौजूद है तो उसका हमने क्या करना, एरिया निकालना, तो फार्मूला क्या होगा, फार्मूले का पता होगा, काम आसान हो जाएगा, पता नहीं होगा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और आपको साथ साथ बता दूँ, पैरेललोग्राम किसे कहते हैं पता है आपको बेटे, पैरेललोग्राम जो है ये पिचकी हुई रेक्टेंगल जो होती है, ये वाली, इसको पैरेललोग्राम कहते हैं। जो पिचकी हुई रेक्टेंगल होती है उसको रेक्टेंगल ही कहते हैं, जो एक जैसी मतवाजन होती है बिल्कुल, और जब उसको थोड़ा सा पिचका दिया जाए, तिरछी कर दिया जाए, तो उसे हम कहते हैं ये क्या है, ये हमारे पास पैरेललोग्राम। जी, इसको स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप हमारे पास क्या बनेगा बेटे, यहाँ से ले, स्टेप 1 जी, स्टार्ट। ये हर सूरत में पहला स्टेप और आखिरी स्टेप ये फिक्स है कि क्या है जी, हमने स्टार्ट का मतलब हमारा एल्गोरिदम यहाँ से शुरू हो गया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद स्टेप 2 इनपुट करेंगे, बेस कॉमा हाइट, यानी पैरेललोग्राम का आपने एरिया निकालना है तो उसका फार्मूला बनेगा बेस इंटू हाइट, आप ऐसे कह लें B इंटू H, ठीक है जी, B फॉर बेस और H फॉर हाइट, A फॉर एरिया। तो अब दूसरे स्टेप में ज़ाहिर है हमने ये 2 नंबर उसको देंगे, ठीक है, कोई 2 नंबर हमारे पास होंगे, ये वैल्यूज़ होंगी तो ही हम कर सकेंगे ना ये काम। तो ये 2 नंबर्स हमने दे लिए। अब चलते हैं तीसरे स्टेप पे। तीसरे स्टेप में बेटे क्या करना है, अब ये आपको यहाँ से समझ आ जानी चाहिए, यहाँ से इस स्टेप से आपको देखें, गौर करें। पहला स्टेप स्टार्ट, दूसरा स्टेप
हमने इनपुट कर दिया नंबर्स को। तीसरा स्टेप क्या किया, सेट एक्सेलरेशन टू फोर्स ओवर मूव मैस, सॉरी। तो वहाँ पे भी गौर करें, पहला स्टेप स्टार्ट, दूसरा स्टेप इनपुट किया बेस और हाइट को, ठीक है। अब तीसरे स्टेप में डेफिनेटली यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर भी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना, बात समझ आई। यहाँ वहाँ पर कैलकुलेशन है, यहाँ पर भी कैलकुलेशन होगी, और वो कैलकुलेशन हम यूं ही करेंगे जैसे उसकी की है, सेट एरिया टू बेस इनटू हाइट, लो बेटे। और फिर चौथा स्टेप इसका भी सेम होगा, ठीक है, जैसे पिछला स्टेप था, इसी तरह से इसका अगला स्टेप होगा जिसको हम कहेंगे स्टेप 4, और इसमें हम क्या करेंगे जी, आउटपुट कर देंगे किसको, आउटपुट कर देंगे एरिया को। एरिया हमने डिस्प्ले करवा दिया स्क्रीन के ऊपर। और पांचवा स्टेप बेटे इसमें फिर वही आ जाएगा, आखिरी स्टेप है, क्या होगा, अभी मैंने बताया आपको, आखिरी स्टेप क्या होगा, स्टॉप होगा। बिल्कुल सही बताया जी, आखिरी स्टेप पे स्टॉप होगा। तो यूं बेटे ये हमारे 5 स्टेप बनते हैं, स्टेप 1 से लेकर स्टेप 5 तक। तो ये काम हमारा जो है मुकम्मल हो जाता है। ये दूसरी एग्जांपल हमारे पास जिसमें हमने क्या किया, एरिया निकाला किसी एक दी गई पैरेललोग्राम का, ठीक है बेटे। तो ये 2 एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी हैं। आपकी जो बुक है अब तो मार्केट में आ चुकी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अंदाज़ा है, पूरा यकीन है आप लोगों पे, आपने बुक परचेज़ कर ली होगी। तो बाकी एग्जांपल्स आपने इसी तरह से समझनी है। ये मैंने 2 एग्जांपल आपके सामने रखी, 2 मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की रखी, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो सके। ये बात ज़हन नशीन कर लें, अच्छी तरह से समझ लें। कंप्यूटर का हर सब्जेक्ट के साथ लिंक है, कंप्यूटर हर सब्जेक्ट को डील करता है। जहाँ पर भी हमें कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी होगी, कोई प्रोग्राम बनाना होगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, तो कंप्यूटर वहाँ पर जाएगा और उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करेगा, ठीक है बेटे। तो यहीं पे आज ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर। अपने बहन भाइयों का और ख़ास तौर पर अपने वालिदैन का बेटे बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।